नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात के 2 बजे का सन्नाटा था। सड़क के उस पार एक चाय का ठेला अब बुझ चुका था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और उसी सड़क के किनारे पुराने बेंच पर देव बैठा आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, दर्द था। होठों पर बस एक खामोश अरदास थी। ऐ जिंदगी, तू भी कभी माँ जैसी बन जा। जरा सी मांगूं तो बाहों में पूरा जहां दे दे। देव की जिंदगी बहुत छोटी उम्र में ही बदल गई थी। जब वो 12 साल का था तभी माँ दुनिया छोड़ गई। पिता ने गम भुलाने के लिए शराब का सहारा लिया और घर का सारा बोझ देव के कंधों पर आ गया। बचपन की मासूम हंसी अब जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुकी थी। दिन में कॉलेज, शाम को होटल में वेटर का काम और रात को ऑनलाइन क्लास। देव के लिए जिंदगी अब एक युद्ध थी। वो हर दिन लड़ता था, वक्त से, हालात से और कभी-कभी खुद से भी। एक रात जब होटल के मैनेजर ने उसे झूठे आरोप में नौकरी से निकाल दिया तो देव का सब्र टूट गया। वो सड़क पर भटकता हुआ उसी मोड़ तक चला गया जहां कभी बचपन में माँ उसका हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ने जाया करती थी। बेंच पर बैठते ही आंखें भर आईं। माँ, तू होती तो शायद कहती, मत डर बेटा, मैं हूं यहां। वो देर तक आसमान की तरफ देखता रहा। उसी वक्त हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसे लगा जैसे माँ ने माथे पर हाथ रखा हो। कानों में वही जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, बेटा, जिंदगी ठोकर नहीं देती, रास्ता दिखाती है। हर दर्द एक सबक है, हर गिरना सिखाता है कि कहाँ संभलना है। देव ने आंखें पोंछीं और खुद से कहा, अब और नहीं टूटूंगा। माँ अगर ऊपर से देख रही होगी तो चाहेगी कि मैं कुछ बनूं। अगले दिन उसने अपनी पुरानी डायरी और स्केचबुक निकाली, वो जिसे उसने सालों से नहीं छुआ था। माँ कहा करती थी, तेरे हाथों में हुनर है बेटा, रंगों से तू कहानियां लिख सकता है। देव ने छोटे छोटे स्केच बनाने शुरू किए, फिर उन्हें सोशल मीडिया पर डालने लगा। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर उसने हार नहीं मानी। कुछ ही महीनों में उसकी कला लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। एक दिन उसे एक बड़े आर्ट गैलरी से कॉल आया, देव, हम तुम्हारी पेंटिंग्स को प्रदर्शित करना चाहते हैं। वो पल देव के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, देखा माँ, तूने कहा था ना, जिंदगी भी माँ जैसी बन सकती है, बस उसे पहचानना सीखो। उसकी पहली प्रदर्शनी के दिन दीवारों पर टंगी हर पेंटिंग एक कहानी कह रही थी, दर्द, संघर्ष, उम्मीद और ममता की। और हर फ्रेम के नीचे लिखा था, जो माँ से बढ़कर चाहत हो वही असली जिंदगी है। शाम को जब भीड़ कम हुई, देव बाहर आया। ठंडी हवा चल रही थी। उसने आसमान की ओर देखा, तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई आंखों से आशीर्वाद दे रहा हो। और तभी उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा हो, मत डर बेटा, मैं हूं यहां। देव की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार उनमें दर्द नहीं था, सुकून था। क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, जिंदगी ठोकर नहीं देती, रास्ता बनाती है। और जब इंसान हार मानने ही वाला होता है, तभी वो माँ बनकर उसे गले लगा लेती है। कहानी की सीख, जिंदगी जब ठोकर देती है तब वो हमें तोड़ने नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने आती है। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो ताकत बनकर साथ चलता है। कई बार जो छिनता है वही हमें हमारा असली रास्ता देता है। हर इंसान के अंदर एक हुनर छुपा होता है, अपने हुनर को कभी मरने न दें। जो हालात हमें तोड़ते हैं वही हमें गढ़ते भी हैं। और जब इंसान खुद पर भरोसा कर लेता है तब जिंदगी माँ की तरह उसका हाथ थाम लेती है। दोस्तों, अगर आज की बातों से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सकारात्मक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।